राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब करना क्या है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करना है, सब चीज समझ में आ गई। गुरु मंत्र किस तरह से समझ लेना वो आपको बता देगा कि आपको एक्चुअली क्या करना है। ठीक है, जब आपको गुरु ये बता रहे हैं कि आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ऐसे कर लो, ठीक है, तो आपको वैसे करने में ही हफ्ते भर में आपकी भलाई रहेगी। प्रश्न पूछना है, इसमें पूछ सकते हो, कोई कॉस्ट नहीं है। उसके बाद आपको अगर प्रश्न पूछना है, यहाँ नहीं पूछना कि सबको पता चले, अलग से पूछना चाहते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरी टीम जो है आपको जवाब दे देगी, आपको बता देगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पर आपको अध्यात्म जो है अंदर से महसूस होगा। ठीक है, आप किसी अपने गुरु को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जोत जगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेट शुरू करेंगे सब कुछ, शाम को मतलब यूं हर काम को डिले करके शाम तक में पेंडिंग छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि भाई अब आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप दोबारा इतना लेट स्टार्ट तो करें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो है सफलता मिलेगी। इस दिन आपके काम बन जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन अंदर से अकेलापन महसूस होगा। रीज़न क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ और कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या मेरे को इतनी मेहनत करने का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ आपको अंदर से अकेले में अकेलेपन देना लग जाएगी, इरिटेट करने लग जाएगी आपको। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक माँ दुर्गा की आराधना आपने कर लेनी है, ठीक है, उसके बाद बर्फ के शिवलिंग वाला उपाय बताया हुआ है आपको, वो वाला आपने उपाय कर लेना है। ठीक है, ये दोनों उपाय मंगलवार वाले दिन आपको जरूर पर जरूर कर लेने चाहिए। अब तो बाय हार्ट हो गया होगा आपको बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या, देखो, मेहनत तो करनी है, रिजल्ट की तो वेट नहीं कर सकते। तो अपने आप को नाहक ही परेशान करते रहना कोई बात नहीं। जो भी काम करो ईश्वर को समर्पित करो, देखो उस काम का रिजल्ट भी आएगा। ट्यूसडे को नहीं आया तो क्या हुआ, फिर किसी और दिन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप के अगेंस्ट कोई ना कोई नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, आपके पीठ पीछे निंदा चुगली हो रही है। अरे जो लोग पीठ पीछे निंदा चुगली कर रहे हैं उनकी अपना क्या टाइम है, उनके क्या कर सकते हैं वो, किसी के लिए कुछ नहीं। उनको छोड़ो, इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है परेशानियां ही क्रिएट होती हैं, स्ट्रेस ही क्रिएट होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, उन चीज़ों को छोड़ो, जान छुड़ाओ ऐसी चीज़ों से। और उसके बाद कमर के दर्द को लेके बैठे मत रहो, अपनी नेगेटिविटीज को दूर करो और सीधे शरीफ आदमी की तरह भगवान की आराधना करो। ठीक है, भगवान की तरफ जो है हाथ जोड़ के नमस्कार करो, पुष्प उनको चढ़ाओ, आप देखोगे ये समर्पण जो है आपके लिए कितना बेटर हो जाएगा। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन भी कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, आपको लग रहा है आगे कुआं पीछे खाई में, करूं तो करूं क्या। यहाँ पे इमोशंस भी आपके बहुत डिस्टर्ब लगते हैं, आपको कुछ सुध बुध नहीं हो रही है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, यहाँ आलस को त्याग कर आगे बढ़ने की चेष्टा जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए जो है तैयारी करनी है और उसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक, इतना कर लो तो बहुत बेटर, लेकिन आप हिलना ही नहीं चाहोगे। एक तो इमोशनल सेटबैक, और उसके बाद आपको आलस इतना भरा हुआ, मेरा आज मन नहीं है काम करने का, काम ही खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर शंकर भगवान को जल अर्पण करो, आपको रिजल्ट्स जो है अच्छे मिलेंगे, बेटरमेंट होगी आपकी। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ग्रोथ तो दिखाई दे रही है आपकी, 101%। जो भी काम करोगे उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या है, बहुत तेजी से कोई काम आपके पास चला आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ जाएगा। शाम का टाइम जो है आपका बिजी होता हुआ और इन्वॉल्व होता हुआ किसी न किसी चीज़ के अंदर दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने आप को तो आगे नहीं करोगे, हाँ किसी और से आगे होकर के काम के अंदर उसको इन्वॉल्व कर सकते हो कि भाई आप ये काम कर दो, ऐसा कर दो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। तो यहाँ जो आपके कहीं ना कहीं
सोर्सेज हैं काम आते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि अब खुद ना कुछ काम करके किसी और से कुछ काम करवा के जो है अपने लिए अचीवमेंट लेने की कोशिश करोगे। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई काम करना है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट करनी है, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स दूर है, आपको उस चीज़ के लिए अभी वेट करनी है। रिजल्ट ऑटोमेटिकली काम बनेगा लेकिन अभी नहीं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको गलत चीज़ें जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं उनसे बाहर निकलना है, अपने आप को एक अजीब से बंधन से छुट्टी देनी है। और उसके बाद चीज़ें हैं लेकिन अब थोड़ी सी और मेहनत लगेगी आगे बढ़ने में, तो अचीवमेंट्स जो हैं आपके लिए विन विन सिचुएशन ऑटोमेटिकली बनेगी। अभी चीज़ें जो है चल रही हैं, वर्क प्रोसेस में है, इतनी जल्दबाजी हेस्ट मचाने से होगा नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में यह है कि आपको अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ प्राप्त होगा, इस चीज़ का विश्वास भगवान पे रखो। ठीक है, उसके बाद आपके इस बार जो है इस वीक में जो है इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। तो शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गौरी पुत्र गणेश को भी जो है आप नमन करना, उनकी भी आराधना करनी आपके लिए बहुत आवश्यक है। कुछ पेन लेकर थोड़ा बहुत पेपर के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे शब्द लिखो, और कुछ नहीं तो राम नाम लिखना शुरू कर दो, या कुछ भी अपना जो है रिटर्न वर्क करना आपके लिए जो है बहुत बेहतर रहेगा। तब आप जा कर के कहीं अपनी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर पाओगे, चीज सिचुएशंस आपके अंडर कंट्रोल होंगी, तभी आपको जो है लाभ देंगी। अब आपको समझ में आ गई आपको करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।